क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हमने स्टार्ट करा ही दिया था आपको, वर्ड पदम पर चल रहे थे। हमने एक एज वाला क्वेश्चन दिया था, मोहन वाला था, पता नहीं सोहन वाला था, और उसका फॉर्मेट एग्जैक्टली सेम है जो हमने पहले एज वाले क्वेश्चन बता रखे हैं ना। यहाँ पे भी सेम वैसे की वैसे ही है, सेम टू सेम। जैसे लिखा हुआ है कि सोहन मदर सेज कितने साल ज्यादा है, 26 ईयर मोर देन द सोहन सेज। आफ्टर कितने साल, 3 इयर्स, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कितना होगा, 360। अब बताओ एज क्या है उनकी। तो हमने क्या बोला है आपको, प्रेजेंट एज मान के चलना है आपको। अब इसमें तो प्रेजेंट एज के बीच में रिलेशन दे रखा है ना, 5 साल पहले का दे रखा ना 5 साल बाद का दे रखा। तो अगर एक की एज मान लेते हैं कि सोहन से एज मान लो x ईयर्स, तो मदर से एज कितनी ज्यादा है, मदर से एज कितनी ज्यादा है, तो क्या हो जाएगी x प्लस 26 ईयर्स। अब एक बात का कितने साल का डिफरेंस वो है रिलेशन, 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स सोहन से एज क्या होगी, x प्लस 3, और मदर से एज क्या होगी, x प्लस 29। यस, 3 और बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगी x प्लस 29। भी 3 साल बढ़ेगी ना दोनों की, समझ रहे हो। अब लिखा हुआ है कि ये जो एज आई है आफ्टर 3 इयर्स, इनका प्रोडक्ट दे रखा है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब x प्लस 3 मल्टीप्लाइड x प्लस 29 इज इक्वल कितना है, 360 है, 360 360। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल दो, पहले x से मल्टीप्लाई करो, x का x में करोगे क्या आएगा, x का 29 में करो, 3 का करो, 3 का 29 में करो, 29 3 का 87 इज इक्वल आ गया 360। अब x स्क्वायर प्लस 29 और 3 कितना होगा, कितना 32x, और प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल 0। तो x स्क्वायर प्लस 32 और 360 में से 89 गया तो क्या बचेगा, 273 बचेगा, 263 बचेगा, माइनस में 273 इज इक्वल में, इसके मिडिल स्प्लिट करके फैक्टर बना लो, आंसर आ जाएगा। समझ रहे। अब मैंने बुकलेट के अंदर एज वाले क्वेश्चन अलग से कैटेगराइज कर रखे हैं, समझ रहे हो। तो वो उस बुकलेट के अंदर से क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, तो बताऊंगा। पहले मैं चाहता हूँ पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन देखने से क्या होगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, फिर उसके बाद आप बुकलेट के क्वेश्चन पर आएंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर इतना आंसर आ गया, अब आगे निकाल लोगे इसे, अभी यस कर लोगे आगे, हो जाएगा मिडिल स्प्लिटर पक्का। अब आगे अगले वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं मैं आपको। और ऐसे क्वेश्चन 100% आते ही हैं, बता दूं, स्कूल में भी और आपका बोर्ड में भी, और वो भी 5 नंबर का क्वेश्चन इस साल भी आया है, तीसरी की सेट में आया है इस साल। तो इसलिए ये वाले क्वेश्चन का फॉर्मेट, एक क्वेश्चन को ढंग से समझ लेते हो ना तो सारे स्पीड वाले क्वेश्चन एक जैसे होंगे। आपको दिमाग सिर्फ एक क्वेश्चन का लगाना है, एक क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको फॉलो करना है कि ये क्वेश्चन ऐसे हो, समझ रहे। ट्रेन वाला क्वेश्चन हो गया, प्लेन वाला क्वेश्चन हो गया, कार वाला क्वेश्चन हो गया, सारे का फॉर्मेट एक जैसा है। स्पीड में 2 तरह के क्वेश्चन है, बता दूं मैं, एक तो ट्रेन, कार, प्लेन, ये सब एक जैसे क्वेश्चन है सारे के सारे, इनका फॉर्मेट एक जैसा है। दूसरा क्वेश्चन है बोट वाला, जो पानी के अंदर चलती है,
तो जो बोट वाला क्वेश्चन है उसका थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट है, और ये जो प्लेन बाकी सारे जितने बता रखे मैंने इनका सबका एक जैसा फॉर्मेट, समझ रहे हो। अब वो क्या है कि मान लो एक ट्रेन है जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचती है। हमें पता है कि मान लो कुछ डिस्टेंस दे रखी है इसकी, और डेली ये इतने घंटे लेकर के यहाँ पर पहुंच जाती है, तो उसकी स्पीड भी फिक्स होती है। ऑरिजिनल स्पीड भाई 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड मेंटेन करती है। मान लो 80 किलोमीटर डिस्टेंस है, 2 घंटे में अपना आराम से पहुंच जाती है। लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता भाई, कोई बैड वेदर भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसके कारण क्या हो सकता है, उसकी जो एवरेज स्पीड है वो ऊपर नीचे हो जाएगी। अगर एवरेज स्पीड कम हो जाएगी तो टाइम क्या लग जाएगा, ज्यादा लग जाएगा। और अगर बाई चांस उसको बिल्कुल क्लियर रास्ता मिलता है, कहीं कोई हॉल्ट नहीं मिलता, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी उसकी, बढ़ जाएगी तो वो जल्दी पहुंच जाएगी। कितना जल्दी पहुंच जाएगी वो टाइम का डिफरेंस आपको दे रखा होगा हर क्वेश्चन के अंदर। इसी तरह के सारे क्वेश्चन होंगे, यानी जो ओरिजिनल स्पीड है उसी से आगे या पीछे कोई ना कोई स्पीड दे रखी होगी, चाहे प्लेन का हो गया, चाहे वो ट्रेन का हो गया, चाहे बस का हो गया, चाहे कार का हो गया। और सभी के अंदर आपको ओरिजिनल स्पीड मान के चलनी, कोई भी क्वेश्चन हो सबके अंदर आपको ओरिजिनल स्पीड मान के चलनी है कि लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द प्लेन, ट्रेन, कार, जो भी पूछी हो, समझ रहे हो, x किलोमीटर पर आवर। अगर 2 पैसेंजर ट्रेन दे रखी है, एक पैसेंजर और एक वो दे रखी है, तो एक की x मान लो, दूसरे की उसमें प्लस माइनस दे रखा होगा, तो दूसरी वाली की इतनी ज्यादा है। कि जैसे हम क्या करेंगे कि लेट द ओरिजिनल स्पीड, अब बताओ क्या लिखा हुआ है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ ट्रेन है, क्या है, ट्रेन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का 4.1। ट्रेन मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। कितनी डिस्टेंस कवर करनी है उसे, 480। डिस्टेंस गिवन है आपको 480 किलोमीटर, मतलब इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर करनी है उसे। टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ये फॉर्मूला फिक्स याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कहीं भी चला जाए लग जाएगा। या डिस्टेंस इज इक्वल टाइम इनटू स्पीड होता है, या टाइम इज इक्वल स्पीड, ठीक है। उसके बाद ओरिजिनल टाइम कितना लगना चाहिए, ओरिजिनल टाइम का मतलब हम न स्पीड कम करना चाहते हैं ना ज्यादा करना चाहते हैं, हम इसी स्पीड से जाना चाहते हैं, और ये वाली डिस्टेंस है, तो ओरिजिनल टाइम क्या होगा आपका 480 डिवाइडेड बाय x। इतने घंटे लगेंगे अगर आप इस स्पीड से जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ तो नहीं, स्पीड को शायद बढ़ाया गया, कम किया है, बढ़ गई है, कम हुई है, तो हम जो कम हुई है उसको लिखेंगे न्यू स्पीड। कितनी है, कितनी कम हुई है, 8 किलोमीटर, तो x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर आ गई, क्योंकि पहले x थी, अब क्या होगी, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो डिस्टेंस आपको इतनी ही कवर करनी है, डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है। तो इस स्पीड से इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं, तो न्यू टाइम क्या होगा, न्यू टाइम क्या होगा 480 डिवाइडेड बाई x माइनस 8, डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड, हमने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इतने घंटे। अब आपको 2 टाइम आ गए, ये टाइम कौन सा था, ओरिजिनल वाला टाइम था, ये टाइम कब है जब स्पीड चेंज हो। दोनों टाइम में कितने का डिफरेंस है ये लिखा हुआ है, कितने घंटे ज्यादा लेती है लिखा हुआ है, कितने घंटे, 3 घंटे ज्यादा, यानी दोनों टाइम में कितने घंटे का फर्क है, 3 घंटे का, ठीक है। एरिक, ये 480/x है और ये 480/x माइनस 8 है, इसमें से ज्यादा क्वांटिटी कौन सी है, ये वाली ज्यादा या ये वाली ज्यादा, ऊपर वाली ज्यादा है, नीचे वाली, नीचे वाली एकांश, आर्या नीचे वाली, कैसे ज्यादा नीचे वाली, डिनोमिनेटर छोटा है उसका, कि अगर स्पीड कम कर देंगे तो टाइम क्या लगेगा बड़ी जाएगा। ज्यादा। अगर आपको ना ध्यान आए,
समझ लो, क्योंकि डिफरेंस दे रखा है 3 घंटे का। भूल जाओ आप कि हमें पहले कौन सा लिखना है। जैसे ऑर्डिनेट क्वेश्चन लिखोगे सीधा 480 अपॉन x माइनस 8, ज्यादा में से कम माइनस करना है आपको, ज्यादा में से कम, और इक्वल जितने का डिफरेंस है वो लिखेगा। अगर आपको भूल जाओगे कौन सा पहले लिखा जाए, अगर नीचे माइनस लिखा है तो वो पहले लिखा जाए, अगर नीचे क्या लिखा है माइनस लिखा है तो पहले लिखा जाएगा, और अगर नीचे प्लस लिखा है तो ये पहले लिखा जाएगा। ये दिमाग में रट लोगे, कई बार नहीं पता चलता कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। नीचे माइनस लिखा है ना तो डिफरेंस को पहले लिखोगे, और नीचे प्लस लिखा है तो डिफरेंस में ये वाला पहले लिखोगे। समझे? दिमाग में ये रट लो, क्यों कई बार हमें नहीं पता चलता कौन सा क्या है, क्योंकि ये डिफरेंस गलत हो गया तो यहाँ भी गलत हो जाएगा। और सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में होंगे, बता दो, मैं 3-4 क्वेश्चन और कराऊंगा मैं इसी तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। यहाँ पर एलसीएम क्या आएगा, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर। जब कभी भी कॉमन नहीं होता तो दोनों के प्रोडक्ट के बराबर एलसीएम ले लो। जब भी प्रोडक्ट के बराबर एलसीएम आता है तो आप क्रॉस का मल्टीप्लाई कर दो, इसका इधर और इसका x का करोगे तो क्या आएगा 480x, ऐसे कर लो सीधा 480x, और फिर इसका इधर करोगे तो 480x माइनस 8, और इज इक्वल में क्या आ जाएगा यहाँ पर करो मल्टीप्लाई, अब क्या आएगा 480x माइनस से मल्टीप्लाई करो 480x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस होगा, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 8 8 दा 64, 8 4 दा 32 और कितना 6 कितना होगा 38 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में इज इक्वल 3/, क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, ये तो कट गया, ठीक है, माइनस प्लस तो कट गया, क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल 384, ठीक है। आपका ये क्या 3 से कट रहा है, मल्टीप्लाई करने के बाद बजाय इसको 3 से काट दो, कट रहा हो कट जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 8x, ये 3 बनता 3 टू द 6 और 3 8 द x स्क्वायर माइनस 8x 1280 इज इक्वल में, ठीक है। इसके मिडिल स्प्लिट करो और आप क्या कर दो आंसर निकालो एक बार क्या आता है, मिडिल स्प्लिट करके आंसर निकालो। किसमें नहीं चल रही, पूरी 9th की क्लास ऐसे ही निकल गई। मतलब 32 और 40 बन गए थे सभी के। तो अब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आएगी 40 आएगी और x की वैल्यू -32 है। तो ये ऐसे लिखोगे x इक्वल नॉट -32, क्योंकि माइनस में स्पीड हो नहीं सकती। नहीं बने फैक्टर तुम्हारे, ये बनेंगे, ये दिखाओ ये कैसे बन गए तुम्हारे। मिडिल स्प्लिट नहीं आते तुम्हें हैं? फिर ये देखो 1280 था, ये इतने सारे 2 कैसे आ गए इसमें। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ तक लिखो, ठीक है। 2 to the 4 to the 8 4 5 the 40, ये बने। कभी भी ध्यान रखना है कि अगर माइनस में लाना है ना तो एक संख्या को, वो भी 8 का डिफरेंस है, तो एक नंबर को इतना बड़ा हम डिफरेंस कर ही नहीं सकते। 80 में से 16 का कहाँ से बचेगा, ठीक है। तो दिमाग में होना चाहिए कि अगर माइनस में प्रोडक्ट लाना है तो इसका मतलब डिफरेंस लाना है, प्लस करने पे नहीं लाना। तो बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं जाना, नंबर को पास वाले नंबर का डिफरेंस करना है, ठीक है। तो ये बनाओ फैक्टर
40 और 32 हो गया। अब एक बार बुकलेट निकालो और इसमें स्पीड वाले क्वेश्चन देखो कहाँ है। ये रहे, ये मोटर बोट का छोड़ दो, तीसरा क्वेश्चन देखो, पेज नंबर है 45। तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां और आपका बाकी ये सारे एक जैसे ही हैं। 14वां, 14 भी ऐसे ही है, 15 भी ऐसे ही है, 16 भी ऐसे ही है। आगे ये सारे के सारे स्पीड वाले क्वेश्चन हैं, मतलब बोट वाले क्वेश्चन को छोड़ के बाकी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट पर हैं। ठीक है, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखो 45, ऊपर सबसे पहले, सबसे ऊपर 45 पेज पर। तो इसके अंदर क्या लिखा है, अ पैसेंजर ट्रेन टेक्स 2 hours लेस फॉर ए जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर इफ़ द स्पीड इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन। वेरी आसान, कैसे कि ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन है, पैसेंजर क्या है, ट्रेन ही है ना, सेम टू सेम यही एज इट इज टेप दो आप, मतलब ये सेम आ जाएगा। 480 की जगह पर कितना हो जाएगा, कितने किलोमीटर डिस्टेंस, 300 लगा लो। और यहाँ पर ओरिजिनल 300/x हो जाएगा, यहाँ पर अब न्यू स्पीड क्या हो जाएगी, x+5। समझ रहे हो, क्योंकि अब तो इंक्रीज हुई है ना, डिक्रीज थोड़ी हुई है। न्यू टाइम क्या आ जाएगा, 300/x+5। अब बताओ पहले कौन सा लिखेंगे हम, 300/x। ठीक है, इज इक्वल कितने का डिफरेंस दे रखा है, इज इक्वल टू, बस सॉल्व करो सारे क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तुम्हारे इस फॉर्मेट से नहीं होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन एक पक्का आना ही आना है, बता दूं मैं आपको इसमें। तो इसको बिल्कुल जितना भी तुम प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ही कम है बल तुम्हारे लिए। ठीक है ना, फटाफट करो सारे क्वेश्चंस को। 3 से शुरू करें। हाँ, इसी से ट्रेन वाले क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन करो, 3 से थर्ड क्वेश्चन से। 3 से 17 हो जाएगा, ये बन जाएगा x² + 5x इज इक्वल 750। तो आपका यहाँ बनेगा x² + 5x - 750 इज इक्वल 0। 25 × 30 का मल्टीप्लाई करोगे 750 आएगा, माइनस करोगे तो 5 आएगा। तो ये बन जाएंगे x + 30 और x - 25 इज इक्वल में 0। तो एक x इक्वल -30 आ जाएगा और एक x इक्वल 25 आ जाएगा। माइनस में हो नहीं सकती वैल्यू, इसलिए x इक्वल क्या आ जाएगा, 25। और ये बता दो मैं आपकी x की वैल्यू माइनस में हो नहीं सकती, इसीलिए 25 आएगा। तो नीचे ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन लिखोगे 25 किलोमीटर पर आवर। ऐसे करना सभी का। अब उससे अगले वाला क्वेश्चन भी देखो, एज इट इज फॉर्मेट है। जैसे अगले वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, उससे क्या लिखा है, 4th क्वेश्चन, इन अ फ्लाइट ऑफ 3000 किलोमीटर, डिस्टेंस कितनी हो गई, 3000। ठीक है ना, एरोप्लेन वाज स्लो डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस टू 100 किलोमीटर पर आवर। कितनी स्पीड कम हो गई है, 100 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना बढ़ गया, 1 आवर। सेम हो गया एज इट इज। आपको क्या करना है, इस लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द, यहाँ पर ट्रेन की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लेन आ जाएगा, और कुछ नहीं करना आपको। और ये 480 के, इधर ध्यान दे लो, 480 की जगह पर क्या आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। देखो हो गया। टाइम क्या लगेगा, 3000 डिवाइडेड बाई x आवर्स हो गया। न्यू स्पीड क्या बनेगी, x माइनस, तो न्यू टाइम क्या आएगा, 3000 डिवाइडेड बाई x माइनस, यह आ गया। अब क्या लिखा है, दोनों का डिफरेंस दे रखा है ना, मोर देन लिखाओ, लेस देन लिखाओ, लेस मोर, तो समझ लो डिफरेंस ही है ये। ठीक है, कितना लिखा है डिफरेंस में,
और पहले कौन सा लिखेंगे इसमें से? कौन सा लिखेंगे? ये वाला भी टाइम दे रखा है, ये वाला भी टाइम दे रखा है। नीचे वाला माइनस में लिखा है ना नीचे। ये दिमाग में रट लो, इसीलिए मैंने बोला है कि ये कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा क्या है ऊपर लिखना है पहले लिखना है। नीचे माइनस दे रखा है तो पहले लिखो, प्लस दे रखा है तो ये पहले लिखना है। ठीक है, बस इसीलिए मैंने बोला है तुम्हें इसमें। तो 3000 डिवाइडेड बाई x माइनस 100 माइनस 3000 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल 1। अब इसके क्या कर लो आप, एलसीएम क्या आएगा? x और x माइनस 100 क्रॉस का मल्टीप्लाई इसका पहले इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 3000x माइनस में 3000 का मल्टीप्लाई करोगे, ऐसे लिख लो पहले मल्टीप्लाई फॉर्म में, नहीं साइन चेंज करोगे तो वहाँ गलती कर दोगे तुम, इसलिए मल्टीप्लाई फॉर्म में ही लिख लो पहले। तो 3000 x माइनस 3000 x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 जीरो आ जाएंगे और डिवाइडेड हो जाएगा x स्क्वायर माइनस में 100 x इज इक्वल हो गया 1। क्या कट गया? ये कट गया। क्रॉस का मल्टीप्लाई करोगे 1/1 क्या आएगा? x स्क्वायर माइनस 100x इज इक्वल 3 लाख। ये आ गई, इसको दल ले जाओ। अब जैसे इतनी बड़ी संख्या आ जाती है ना तो आपको क्या करना है? पाँच जीरो है ना, तो आपको क्या करना है? ऐसा कोई नंबर देखो पहले जिसमें 30 का प्रोडक्ट आता हो। ठीक है, एक एक जीरो कम कर दो। जैसे यहाँ पर 100 है ना, 10 का डिफरेंस देख लो उसमें, मतलब ऐसा कोई नंबर देखो। बट प्रोडक्ट 30 किस किस नंबर का होता है? 15 इंटू, तो 15 मतलब हो गया 1500 इंटू 200, 0 0 बढ़ा दो उसके आगे तो डिफरेंस से अपना 100 नहीं आएगा। और बताओ 6 और 600 और 500 कितना आएगा? हो गया डिफरेंस। तो अगर बहुत बड़े नंबर आ रहा है तो हम कुछ इसके मल्टीपल में लेके चलते हैं जो बीच में नंबर दे रखा है उसके 100 के मल्टीपल में। ठीक है, तो प्लेन वाले क्वेश्चनों में ऐसे ही होता है हमेशा। नहीं तो अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, इतने सारे क्या मतलब कैसे करोगे ऐसे। तो 500 600 आंसर आए, 500 600 फैक्टर हो गए, फिर उसके बाद निकाल लो इसके कितना होगा भाई। 30 किसका फैक्टर है? 5 इंटू 6 तो 500 इंटू 600 और 500 में 600 गया तो 100 बच गया। नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए तो मैंने अपने आप कराया है। प्लेन वाले क्वेश्चन में ऐसा करना पड़ेगा तुम्हें। ये प्राइम फैक्टर करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा फिर बड़े बड़े नंबर में। नहीं तो एक और फार्मूला होता है, उसके हिसाब से बताऊँगा मैं, अगर नहीं उन्होंने तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है, उससे भी निकल जाता है। पर अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ज़्यादातर हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हो, मोस्टली हो जाते हैं। ठीक है, निकल गया। उससे आगे करो, अब एक और कर लो क्वेश्चंस, उसके बाद सारे होमवर्क ले लेना। नहीं सर इस बार नहीं मत देना सर, ऐसा तो हो नहीं सकता अभी भाई। 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है ही है। सर ठीक है, आप ये कर करो, हर बार क्लास में कोई भी 2 क्वेश्चन कर लीजिएगा। अब देखो अगले वाला प्लेन लेफ्ट। ये वाला कम से कम 5-6 बार बोर्ड में भी आया हुआ है और इंटरनल में भी आया हुआ। पता नहीं क्यों फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है ये वाला। ये क्वेश्चन, ये 5th क्वेश्चन, यही सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, एज इट इज सेम है बिल्कुल। मिनट का हाफ लिख देना भाई, 30 मिनट है ना, तो 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 1/2। तो इज इक्वल हमने 1 लिखा हुआ है, वहाँ पर 1/2 कर देना, बात वही पड़ेगी, कोई फर्क थोड़ी है उसके अंदर। भाई इसकी जगह पर कितना लिखा हुआ है ये बताओ? 750 यही लिखा है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस है? अच्छा 1500, सॉरी 1500। ठीक है, अब
स्पीड क्या मानी x, तो क्या हो जाएगी ओरिजिनल स्पीड 1500 डिवाइड बाई, ठीक है। मौसम खराब हो गया और ख़राब होने पर उसकी स्पीड को कितना कम कर दिया, मतलब कितना 250। अच्छा इंक्रीज है तो प्लस कर देते हैं, क्योंकि डेस्टिनेशन टाइम पे पहुंचना था ना सही टाइम पर। आधे घंटे का फ़र्क पड़ गया, आधे घंटे बाद प्लेन स्टार्ट हुआ था, फिर इसका मतलब आधा घंटा लेट हो गया, तो इसलिए स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ी। तो इस स्पीड से प्लेन अगर इतनी डिस्टेंस कवर करता है तो कितना टाइम लगेगा उसको, कितने घंटे लगेंगे इस वाले टाइम में और इस वाले टाइम में कितने घंटे का फ़र्क है, कितने का, आधे घंटे। क्वेश्चन पढ़ा करो करने से पहले पढ़ो क्वेश्चन को, 4th क्वेश्चन 5th क्वेश्चन है, अच्छी तरह पढ़ो उसे, समझो। लिखा है कि प्लेन 30 मिनट्स डिलेड ड्यू टू द बैड वेदर, तो इट हैज़ टू इंक्रीज द स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1500 किलोमीटर। इसका मतलब आधे घंटे लेट चला है, तो आधे घंटे का डिफरेंस हो गया ना ओरिजिनल टाइम में और अब न्यू टाइम में, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ भी सक्षम इक्वेशन बताओ। पहले क्या लिखेंगे हम, 15 अपॉन प्लस 15 इज इक्वल, तुम बताओ क्या है, तो तुम बताओ सही। 30 अपॉन 60 ऐसे कर दो, यानी 1/2। आवर्स में बदलोगे ना, मिनट है, मिनट को आवर में बदलने के लिए कितने से डिवाइड करना है, 60। जैफिन क्या गलती है इसमें, आस्था क्या गलती है इस वाली इक्वेशन में, इसको हटा देता हूँ सारा नीचे। तरवी आराध्या ढंग से नहीं दिख रहा था, यहाँ नहीं थे ना, फिर प्लस कैसे का लगा दिया तुमने, प्लस का तो हमने कोई क्वेश्चन भी नहीं कराया बल्कि अभी तक। डिफरेंस दे रखा है, ये 30 मिनट लेट चलता है तो डिफरेंस हो गया ये। करो फाइनल इक्वेशन बनाओ फटाफट जितना जल्दी हो सकता है। ना बिल्कुल नहीं, शांति वह हो गई जब से तुम यहाँ बैठे हो एकदम। दो झगड़ालू बंदों में से एक झगड़ालू हटा दो, सब शांत हो जाता है। एरिक को हटा दो सर। हाँ तो कोई बात नहीं, अगली बार उसको हटा देंगे। फिर खैर नहीं जस की तो ये आएगा माइनस ये कट जाएगा, ठीक है। ये आ गया, क्रॉस का मल्टीप्लाई करो, क्रॉस का मल्टीप्लाई
ये आ जाएगा 7,50,000। इसको उधर ले आओ, 500 और 250 माइनस 7,50,000। अब क्योंकि तुम्हें 250 लाना है यहाँ पर माइनस करने पर, और ये 7,50,000 है, तो 7,50,000 को 1000 के टर्म्स में तोड़ो, इसको और इसको। ये कितना है यहाँ पर, कितना है ये 750, और ये कितना है 1000। ये कितना है 750, और ये क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा ना, 750 इंटू 1000 कितना आएगा, यही आएगा ना। ओके ठीक है, इसीलिए दिमाग चलाना ज़रूरी है इसमें बड़े वाले क्वेश्चनों में। इसको देखा करो मल्टीप्लाई कितना लाना है तुम्हें, कि ये कितने से प्रोडक्ट से बन जाएगा ये। फैक्टर क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, भाई सर मैं चेक हंसने के पात्र बनते हो तुम यहाँ पर। मेरे को सर फैक्टर मिल गया। 1000 इंटू 750 सर 750 है। ना, यस 750 आएगा। तो नीचे लिखोगे ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन कितनी, 750 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऐसे करना है। सर कर लिया। अरे तो खुद कर लिया। एक क्वेश्चन और था इसमें, हाँ वो सही है, सही है। एरिका देख से पहले आ गया। मेरा तो आ चुका था। तूने गलत करा, पता नहीं 250 और 500 बोल रहा है। पता नहीं क्यों नहीं दे रखा है इसमें। अबे इधर भाई इसका अबे तो ब्रैकेट नहीं हो रहा है। मैं तो ब्रैकेट नहीं तो करेगा भाई, कॉमन लेने से कॉमन। ये मैंने आपको सारे क्वेश्चन इसके कराए हैं। अब देखो टाइम हो गया ऐसा कह रहा है। आ जाओ। एनसीईआरटी, पुरानी वाली एनसीईआरटी तो है किसी के पास, नहीं है। ये कहाँ से मिला था, स्कूल से हैं? हाँ इसको बोलो भाई।